नानी, रोहन कहाँ है? रोहन, जल्दी करो, 7 बजे की बस है, आने ही वाली होगी। अरे, रोहन कहाँ है? रोहन, जल्दी आओ, बस जाने ही वाली है। देखा, तुम्हारी वजह से हमारी पिकनिक की बस निकल गई। इसकी वजह से हम स्कूल जाने में भी लेट हो जाते हैं। मैं तो कल से इसका वेट ही नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बच्चों, पिकनिक अगले महीने चले जाना। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, दूध पियो और कहानी सुनो। पियो, तुम भी पियो। दूर कहीं एक ऐसा जंगल था जहाँ सभी जानवर मिलजुल के रहते थे, दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते थे। उन सब के बीच में एक सियार रहता था, आलसी, निकम्मा और कामचोर। झूठ, झूठ, झूठ! ये बकवास है कि मेहनत का फल मीठा होता है। मुझे देखो, बिना किसी चिंता फिकर के तुम सबके सामने खड़ा हूँ। मैंने तो कोई मेहनत नहीं की। मेहनत का महत्व तुम कभी नहीं समझोगे आलसी सियार। बच्चों को तो गलत ज्ञान मत दो। चलो बच्चों, कहा था ना कि आलसी सियार की बातें ना सुना करो। सॉरी मम्मा। जाओ जाओ, मैं चला भोजन करने। हे हिरन, मुझे तुम्हें मारना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर। तू मेरी भूख मिटाने के काम आई। एक दिन मैं भी किसी न किसी का भोजन ही बनूंगा। यही प्रकृति है, यही सत्य। चीता रफ्तारी, आज तो कमाल का शिकार पकड़ लाए हो। चापलूसी करना बंद कर और मेहनत करना शुरू कर। ये नहीं सुधरेगा। जा, उधर से खा ले। हाँ, पर बिना किसी शिकायत, समझे? ओके। सियार के आलसीपन से तंग आकर चीता रफ्तारी ने सुझाव दिया, एक योजना बनाई। सियार हमारा अपना है, पर हमारा फर्ज है कि उसे उसका फर्ज समझाए, ताकि वो आजीवन खुद अपनी मदद कर पाए। करना क्या है ये बताओ। मैंने पहले से ही योजना यह थी कि अब से कोई भी आलसी सियार को, चाहे वह कितना भी भूखा क्यों न हो, खाने का एक निवाला भी नहीं देगा। जब उसे 2 दिन तक किसी से खाने को कुछ नहीं मिला, तो हार कर वह चीता रफ्तारी के पास जाता है। शिकार पे जा रहे हो दोस्त? शिकार करना सिखाओगे मुझे? जरूर, चलो। आलसी सियार ये बनना था बेकार, ये आलसी सियार था ये। आलसी सियार बनना था बेकार, मिला जो सबक तो करने चला शिकार। काम कर, नाम कर, बेकारी से लड़, मांग कर, शील कर, तू खाने से डर। वो खरगोश देख रहे हो? हाँ। तुम्हारा भोजन। याद रहे, तुम उस खरगोश का शिकार अपने शौक के लिए नहीं, अपने पेट के लिए कर रहे हो। ये सोच रहेगी तो प्रकृति का कभी दुरुपयोग नहीं करोगे। चीता रफ्तारी सियार को उसकी मेहनत के फल का आनंद उठाने के लिए अकेला छोड़ देता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वह खरगोश सियार के हाथ आता है। ये तो इतना कमजोर खरगोश है, इसे खा के क्या आनंद। क्या इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है? तो सच में सही कहते हैं। आज से केवल मेहनत का ही फल खाऊंगा। समझे? बिल्कुल समझ गए नानी।